आइए बच्चों, आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और उस अध्याय का नाम है जातक कथा। जातक कथा के अंतर्गत हम सबसे पहले उलूक जातकम को देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम उलूक जातकम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजनम अकुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजन् अकुर्वन्। ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुरन्तरे राजा नास्ति। अराजको वासो नाम न वर्तते। एको राजस्थाने स्थापयित्वयः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचनम्। शब्दार्थ देखते हैं। जातक अर्थात जन्म, जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अतीते मतलब बीते, प्राचीन काल में या बीते हुए समय में। प्रथम कल्प में जना मनुष्यों में अभिरूपम विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली चतुष्पदा चौपायु अर्थात चार पैर है जिसके जानवर अर्थात अपि अर्थात भी सन्निपत्य इकट्ठे होकर शकुनिगणा पक्षीगण हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में पाषाणे चट्टान पर मनुष्येषु मनुष्यों में प्रज्ञायते जाना जाता है तथा उसी प्रकार पुनः फिर अंतरे बीच में अराजको बिना राजा के स्थापित करना चाहिए। एकम उलूकम एक उल्लू को दृष्टवा देख कर। अब इसका हिंदी अनुवाद देखें। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम। प्राचीन काल के प्रथम युग में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुषम राजन अकुर्वन् पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजनम अकुर्वन् चौपायु अर्थात पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य और पक्षियों ने भी हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्रित होकर कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में राजा जाना जाता है तथा चतुष्पदेषु च और चौपायों में भी अराजको वासो नाम न वर्तते किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयित्वयः इति उक्तवन्तः। बिना राजा के रहना उचित नहीं। एक को राजा के पद पर बैठाना ही चाहिए। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः इसके बाद उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एकम उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देखकर कहा, अयम नो रोचते हमें यह पसंद है। चलिए आगे देखें। अथ
शकुनः सर्वेषां मध्यादाशयग्रहणात् त्रिकृत्वः अश्रावयत्। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठत् तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेककाले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकितः वयं तप्तकटाः प्रच्छित्तप्तस्थलाः एव तत्र तत्रैव दृढक्ष्याम्। आइए अनुवाद देखिए। अथैक शकुनः सर्वेषां मध्यादाशयग्रहणार्थ त्रिकृत्वा आश्रयवत्। इसके बाद सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार यह घोषणा की। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत्। तब एक कौवा उठकर बोला, थोड़ा ठहर। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्तकटाः प्रक्षिप्तास्थलाः। जब यह क्रोधित होकर हम सबको देखेगा तब हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों सा जहाँ तहाँ जल जाएंगे। एव तत्र तत्रैव दृढक्ष्यम्। मुझे ऐसा राजा नहीं पसंद। ईदृशो राजा मह्यं न रोचते इत्याह। यह मुझे राजा के रूप में नहीं पसंद। आहा, ऐसा कहा। आगे देखिए। न मे रोचते भद्रम वह उल्कस्य अभिषेचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथं क्रुद्धो भविष्यति। स एव मुक्त्वा मह्यं न रोचते इति विरुवन् आकाशे उदपतत्। उल्कोऽपि उत्थाय येन मन्वधावत्। तत् आरभ्य तौ अन्योन्यवैरिणो जातौ। शकुनयः अपि सुवर्णहंसं राजनं कृत्वा अगमन्। मुझे ऐसा राजा नहीं पसंद। इस प्रकार कहा। आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाया जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखं पश्यं कथं क्रुद्धो भविष्यति। इस समय इसका मुख क्रोध युक्त, मतलब जब यह राजा बनाया जा रहा है तब इसको क्रोधित नहीं है, फिर भी इसका मुख देखकर लगता है जैसे यह क्रोध से युक्त है। जब राज्याभिषेक के समय यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है तो क्रोध आने पर भला कैसा दिखाई देगा। स एव मुक्त्वा, ऐसा कहकर मह्यं न रोचते मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद। इति विरुवन आकाशे उदपतत्, चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्को अपि उत्थाय, उल्लू ने भी उठकर उसका एन मन्वधावत्, उसका पीछा किया। तत् आरभ्य तो, तब से वे दोनों अन्य वैरिणों, एक दूसरे के या परस्पर शत्रु जातौ बन गए। शकुनयः अपि सुवर्णहंसं राजनं कृत्वा अगमन्। सुवर्णहंस को राजा बनाकर पक्षीगण भी चल पड़े।